सुबह जल्दी उठना और पढ़ना और बहुत इफेक्टिवली पढ़ना, दैट इज अ ह्यूज टास्क, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हमें लगता है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट होती है सुबह उठकर जल्दी उठकर बहुत अच्छे से पढ़ने की, उनकी अच्छी रूटीन बनी होती है क्योंकि उनका फोकस पूरा होता है पढ़ाई के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह उठकर, उनकी रूटीन ही सुबह की है, सुबह उठकर और काम करना ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन स्टडिंग। उनका स्टडी में सुबह सुबह मन नहीं लगता। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो सुबह तो उठ जाते हैं लेकिन लेट उठते हैं, वो अपना दिन लेट शुरू करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रात भर जागते हैं और सुबह तक सोते हैं और दोपहर में उठते हैं, है ना। आप लोगों की कैटेगरी भी इनमें से एक ही होगी, और तो मेरे ख्याल में कोई कैटेगरी होगी नहीं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक तरीके से, फैक्ट्स के थ्रू बात करूंगी, अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो सुबह उठकर पढ़ने में जो बेनिफिट्स है ना, वो रात में पढ़ने से नहीं है। मतलब इफ आई एम गोना कंपेयर सुबह उठने का और रात का उठने का, तो डेफिनेटली सुबह जो हम उठकर पढ़ते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। बट हर एक एस्पिरेंट की जो रूटीन होती है वो अलग अलग होती है, जो शेड्यूल होता है अलग अलग होता है। सबकी फैमिलीज के अकॉर्डिंग सबके शेड्यूल बने होते हैं। जैसे कोई हाउसवाइफ है या कोई वर्किंग पर्सन है तो वो रात को ही पढ़ पाएगा, वो सुबह उठ के जल्दी उठ के नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा हो सकता है आपके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, तो भी हो सकता है आप सुबह उठकर नहीं पढ़ पाओ। बट अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें, जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स टर्न्ड बैंकर, उनमें से 90% ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठकर ही पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। साइंटिफिक तरीके से बात करूं, इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अभी तक आपने सुने भी होंगे कि सुबह उठते हैं तो फोकस बहुत होता है और कंसंट्रेशन पूरी बन पाती है। लेकिन वो क्यों बन पाती है? कंसंट्रेशन हमारी इसलिए बन पाती है क्योंकि सुबह जब सब सो रहे होते हैं और हम अकेले जग रहे होते हैं, सबसे पहली बात तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जब सारी दुनिया सो रही है तब हम उठकर पढ़ रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग समथिंग, वी आर गेनिंग समथिंग। कॉन्फिडेंस लेवल वहां से एक लेवल अप हो जाता है। सेकेंड कॉन्फिडेंस लेवल अप कब होता है? क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया सो रही होती है तो कोई भी शोर नहीं होता हमारे पास, कोई भी दिक्कतें हमें नहीं आती हैं, और तब हम लोग फुली कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं, फुली फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। तीसरा कॉन्फिडेंस लेवल कब अप होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन्स में नोटिफिकेशन धड़ाधड़ नहीं बजती। अगर हम दिन के टाइम में देखें, आफ्टर 11 AM टिल 7 PM, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी रहती है ना सोशल मीडिया की, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रहती है ना। बीच में से दोपहर में थोड़ी सी कम हो जाती है, बट बहुत फ्रीक्वेंट रहती है। तो 11 बजे तक, अगर आप सुबह 4 बजे भी उठ रहे हो, 11 बजे तक मैं आपके रेस्टिंग आवर्स और ब्रेकफास्ट आवर्स सब निकाल देती हूँ, फ्रेशन अप होने के आवर्स निकाल देती हूँ, 2 घंटे आप निकाल लो, है ना। तो मान लो आप 6 बजे से काउंट करें तो 5 घंटे ऑलरेडी आप पढ़ चुके होते हो। और एक ऐसा एस्पिरेंट होता है जो 11 बजे उठता है, फ्रेशन अप होता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर पढ़ने बैठता है। उसका पढ़ने का टाइम ही 12 बजे का होगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल वहां से एक और अप हो जाता है। तो सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। प्लस अगर मैं साइंटिफिक तरीके से एक और चीज बताऊं तो ऐसा माना गया है कि जो लोग सुबह उठते हैं ना वो काफी प्रोएक्टिव होते हैं। अब यहां से आपको एक इंग्लिश का वर्ड मिल गया। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है ऐसे एस्पिरेंट्स जो खुद करना बिलीव करते हैं रादर देन राइट टाइम का वेट करते हैं। मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ये बिलीफ रहता है कि अगर हम उठकर काम करेंगे, इफ वी आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, देन ओनली वी कैन गेट समथिंग इन रिटर्न, तभी हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा। मतलब दे बिलीव इन हार्ड वर्क। और वो लोग ये वेट नहीं करते कि कब राइट टाइम आएगा, कब हमें सक्सेस मिलेगी, कब हम सही तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। सो सुबह उठने वाले लोग बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं। ऐसा साइंटिफिक फैक्ट्स में लिखा गया है। बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर पाते हैं। प्लस उनका माइंड जो है ना वो डिसिप्लिन में रहता है। सबसे मोटी बात ये होती है कि हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होता। तो अगर आप सुबह उठ रहे हो 4 बजे 5 बजे, तो ऑलरेडी आपकी पूरी बॉडी जो है ना एक डिसिप्लिन में आ चुकी होती है, एक रूटीन में आ चुकी होती है, बिकॉज आप डेली वही चीज फॉलो कर रहे हो। अब अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, कल से अपने स्लीप शेड्यूल को थोड़ा सा पीछे कर दो। अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो 7:45 उठो, 2-3 दिन तक ये चलाओ, फिर 7:45 से 7:30 कर दो, फिर 2-3 दिन तक ये चलाओ, फिर 7:30 से 7:15 कर दो, 7:15 कर दो। तो 15 मिनट्स के गैप पे अगर आप पीछे चलते जाओगे तो आपका स्लीप शेड्यूल है वो एकदम सही हो जाएगा। प्लस ऐसा और माना जाता है कि जो 10
PM से 4 AM की स्लीप होती है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। और हमारा माइंड उस टाइम पे अगर उतने घंटे भी 10 से 4 भी अगर हम सो लेते हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत ही अच्छे से नींद मतलब ले लेता है। हमारा माइंड ज्यादा वर्क नहीं करता, बिकॉज सोते सोते भी माइंड वर्क करे तो बहुत थकावट हो जाती है। तो उस टाइम पे माइंड बहुत रिलैक्स्ड रहता है। 10 से 4 का शेड्यूल रखो, 4 बजे उठो, अच्छे से पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। जिसको भी दिक्कत आ रही है 10-10 मिनट कम करते जाओ एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते जाओ। बाकी हर किसी एस्पिरेंट्स का अलग सा ही शेड्यूल रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट ऑल द साइंस सेज। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।